खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर रेल प्रोजेक्ट का 19 अप्रैल को इफ्तिताह होने जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे और उससे कबल सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म चिनाब से कटरा के लिए सफ़र करेंगे। मंसूबे के तहत 2 ट्रेनें चलेंगी और जिसके चलते इस वक्त तैयारियां भी ज़ोरों शोरों पर है और लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब इसका इफ्तिताह होगा। काफ़ी लंबे अरसे से लोगों का जो इंतज़ार है वो देखने को मिल रहा है और इसके चलते सख्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 19 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करने वाले हैं। USBRL प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जाएगा और वंदे भारत जो ट्रेन है वो रन करेगी और मंसूबे के तहत जो 2 ट्रेनें हैं वो चलेंगी और इसके साथ साथ रियासी में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 19 अप्रैल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो मंसूबा है इसमें 119 किलोमीटर तवील सुरंग भी शामिल है जो कश्मीर की सियाहत और राब्ते के लिए एक इनकलाबी कदम है। इफ्तिताह के रोज़ जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो चलेंगी, एक श्रीनगर से और दूसरी जो ट्रेन है कटरा से श्रीनगर तक। ये मंसूबा जो है जीखट पुल और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज से होकर गुजरता है और इस पर 41,000 करोड़ रुपए जो है लागत किए गए हैं और फिलहाल जो तैयारियां हैं वो भी देखने को मिल रही है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस पर हम जानकारी भी लेंगे, जहां पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। जम्मू से हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं और रियासी से हमारे साथ संजीव प्राशर भी ज्वाइन किए। इनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ तैयारियां हैं। चलो बताएगा कि जम्मू में क्या कुछ तैयारियां हैं सिक्योरिटी को लेकर, जहाँ पर 19 अप्रैल को जो रेल प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह किया जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले इस समय जम्मू की बात करें तो जम्मू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री क्योंकि कटरा पहुंचेंगे लेकिन जम्मू में भी समय का सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे और रात के समय और साथ ही साथ दिन के समय यहाँ पर जो है वो नाके लगाए जा रहे हैं। वाहनों की जो है वो चेकिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो है वो यानी कि कोई भी अगर कोई संदिग्ध जो है वो दिखता है या फिर कोई संदिग्ध वस्तु दिखता है तो वो छूट ना जाए, उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू का प्रवेश द्वार है जहाँ से वाहन जो है वो आगे की तरफ यानी कि डेस्टिनेशन की तरफ अलग अलग डेस्टिनेशन की तरफ रवाना होते हैं। वहां पर भी नाके लगाए जा रहे हैं। वहां पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और जो भी वाहन वहां से गुजर रहे हैं उन पर इस समय पैनी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। अगर हम कटरा की बात करें, देखिए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक जलसा भी वहां पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू में काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, इस पर संजीव प्राशर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं रियासी से। संजीव बताएगा कि रियासी में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं सिक्योरिटी को लेकर। जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करते हैं तो जिस तरह से 19 अप्रैल को कटरा से प्रधानमंत्री जो वंदे भारत ट्रेन है वो पहली श्रीनगर जाएगी, उसके लिए हरी झंडी दिखाएंगे। उसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर जाएगी कटरा से और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो कोड़ी ब्रिज जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वहां पर जाएंगे, उसका जायजा लेंगे और वहां पे जो कर्मचारी हैं जिन्होंने पुल का निर्माण किया है उसमें आला अधिकारी जो जितने भी बड़े अधिकारी होंगे उनके साथ मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात की जाए तो काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी अच्छा शिल्पा, जहां पर हर किसी को इंतजार था कि आखिर कब वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया जाएगा, तो फिलहाल अब वो वक्त आ चुका है। क्या खुशी जताई जा रही है लोगों की तरफ से? देखिए इस समय लोग काफी ज्यादा प्रसन्न है क्योंकि काफी लंबा इंतजार था कि कश्मीर घाटी के लिए जो है वो ट्रेन वंदे भारत ट्रेन जो है वो रवाना होगी। तो 19 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो खुशी इस समय जब अब देखेंगे जब जो है वो जिस प्रकार से ट्रेन यहाँ पर पहुंची थी, निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंची थी, तो काफी ज्यादा एक उत्सुकता जो है वो प्रसन्नता जो है वो आम जनता के चेहरों पर जो है वो नजर आई थी। खासतौर पर कश्मीर घाटी के जो लोग हैं उनके चेहरे पर काफी ज्यादा जो है वो प्रसन्नता नजर आई थी। तो इस समय काफी ज्यादा लोग जो है वो खुश भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आप देखिए अमरनाथ यात्रा जुलाई 3 को जो है वो शुरू होने वाली है। तो अमरनाथ यात्रियों के चलो मेरा आपका सवाल रहेगा कि क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे, उस बीच क्या कुछ शेड्यूल होगा, कब क्या कुछ रहने वाला है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है?
माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। शिल्पा, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो इफ्ताह करेंगे, तो क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, इस हवाले से कोई जानकारी? और देखिए 19 अप्रैल को जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कटरा पहुंचेंगे, जो बताया जा रहा है, और वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कटरा में एक और वहाँ पर जो है वो जनसभा जो है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पर वो आम जनता को जो है वो संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि अगर जम्मू की बात करें तो फिलहाल जम्मू का किसी प्रकार का कोई भी इस समय जो है यानी कि जम्मू का वो दौरा नहीं करेंगे, लेकिन कटरा में जाकर जो है वो एक जनसभा वहाँ पर जो है वो जरूर करेंगे, जहाँ पे आम जनता को जो सौगात दी है उन सौगात से जो है वो रूबरू करवाएंगे। उस सौगात के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से लगातार आम जनता इंतजार कर रही थी और उन आम जनता को जो है वो यानी कि ट्रेन जो है वो सौगात में जो है वो दी गई। अच्छा संजय, बताएगा कि जिस तरीके से एक बड़ा इफ्ताह होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाली है, काफ़ी लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर रियासती जिले की बात करते हैं, चाहे वो अगले इलाके हों, जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, संगलदान की बात की जाए, बीच में खनीकोट सावलाकोट इलाके हैं, कोड़ी ब्रिज के जो इलाके हैं, वहां पर अगर लोगों की बात की जाए तो खुशी की लहर है। कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से पहले इसका जो रेल परियोजना का काम था वो बंद हो गया था, उसके बाद दोबारा चालू किया गया, और कहीं ना कहीं इतनी जल्दी जो वंदे भारत जहाँ पे मोदी जी ने जिस तरह से सुबह देने जा रहे हैं, और लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से पिछले इलाके थे, चाहे वो जिला रियासी के पिछले इलाके थे, वहां पर भी जिस तरह से रेल पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं लोगों को काफी जो फायदा होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जहां पर हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से वंदे भारत ट्रेन का इफ्ताह किया जाने वाला है, और उस बीच जो लोगों में खुशी की लहर है और साथ ही साथ तैयारियां भी जोरों शोरों पर है।